जय हिंद साथियों, मैं दीपक यादव आपके ही अपने चैनल जुनून क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम चालू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ये हमारा क्वेश्चनों की सीरीज़ में सेकंड पार्ट है और यदि बात करें तो ये हमारा फोर्थ पार्ट रहेगा। किसका? सिंपल इंटरेस्ट का। यदि आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें। और चलिए क्वेश्चनों को आज थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अभी हमने सिंपल क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। और आपको ये भी देखना है इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पहले भी बनते थे कि नहीं। अगर पहले बनते थे तो उसमें कितना टाइम लगता था और अब ये वीडियो देखने के बाद में कितना टाइम आपको लगेगा, इसका एनालाइज आपको खुद करना है। चलिए, हमारा काम क्या है? बताना, और आपका काम है सीखना, और उसको इम्प्लीमेंट भी आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए सर, क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्षों के लिए 4% और अगले 4 वर्षों के लिए 6% और 6 वर्ष बाद 8% है। ध्यान रहे, 6 वर्ष बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो अगर समय 9 वर्ष है। टोटल समय कितना दिया है? 9 वर्ष। सबसे पहले P इसमें फाइंड करना है। रेट दिया है, रेट आपको अलग अलग दिया है समय अनुसार। कैसे? क्वेश्चन देखिए, पहले 2 वर्ष के लिए कितनी परसेंट है? 4%। आपको ये बना लेना है। पहले 2 वर्ष के लिए 4% और फिर क्या करना है? अगले 4 वर्ष के लिए 6%। ठीक है, तो 2 वर्ष ये हो गए, 4 वर्ष ये हो गए, टोटल कितने हो गए? 6 वर्ष। तो क्या बोल रहा है? 6 वर्ष बाद, मतलब इसके बाद 8% है। 8% है 6 वर्ष के बाद। 2 और 2 4, 4 के बाद क्या है? 8% है। अगर साधारण ब्याज ऐसा ही आपको इसमें दिया है, क्या है? 1120 रुपये। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है, P फाइंड करना है। अगर कितना है समय, टोटल समय कितना हो? टोटल समय 9 वर्ष हो। अभी हम निकाल चुके हैं कितना? 2 वर्ष प्लस 4 वर्ष 6 वर्ष, और टोटल समय कितना है? 9 वर्ष है। तो ये कितने वर्ष के लिए रहेगा? 3 वर्ष के लिए। चलिए क्वेश्चन को डबल से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले 2 वर्ष के लिए उसने 4% की दर से दिया था। अगले 4 वर्ष, अगले का मतलब ये 2 वर्ष तो है, 2 वर्ष के बाद, अगले का मतलब होता है ये 2 वर्ष छोड़कर अगले 4 वर्ष के लिए 6%। और उसके बाद में उसने क्या बोला था कि उसको 6 वर्ष के बाद 8% पर दिया था, लेकिन वहाँ पर ये नहीं बताया था 8% कितने वर्ष के लिए दिया था। ये आपको कहाँ से निकालना है? टोटल वर्ष से। उसने बाद में सबसे लास्ट में बोला है कि 9 वर्ष है। टोटल समय क्या है? कुल समय क्या है? 9 वर्ष है। तो आपको यहाँ पर अनुमान लग जाएगा कि 6 वर्ष तो ये हो गया, बचा कितना? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए ये रहेगा। समझ में आया? चलिए, अब इसको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? साधारण ब्याज है तो अब कुछ नहीं करना है आपको, समय और रेट का दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 चौके 8, तो ये 8%। इसका इंटू कितना होगा? 4, 24%। ठीक है, और ये कितना होगा? 24%। अगर देखा जाए 8, 24 और 24 कितना होगा? 48, 48 और 8 कितना होगा? 56। जो 56% है ये क्या है? साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज की वैल्यू आपको रुपए में दे रखी है। कितनी है? 1120 रुपये। तो अच्छा ये बताइए, हर हमेशा हमने क्या बताया था कि मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। मूलधन कितना होता है अपने आप में? 100%। अगर 56% इतना है तो अगर हम इसको निकालें 1% कितना होगा? कुछ नहीं होगा, ये इसकी डिवाइड में चला जाता है कि नहीं? आपको इतना तो आता होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये कितनी टाइम्स में गया? 56 2 कितना होता है? 112 और ये 0।
तो कितना है, 1% की वैल्यू कितनी आई है 20 रुपीज़, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो और चिपका दीजिए, तो 2000 रुपये। मूलधन क्या आ गया आपका 2000, 100% निकालना रहता है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000 रुपये। तो मूलधन आपका यहाँ पर 2000 रुपये निकला, यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। देखिए इतनी व्यवस्था नहीं है कि आपको हम प्रोजेक्टर पर बताएं, लेकिन हमसे जितना हो सक रहा है हम उतना आपके लिए कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको और भी कई चीज़ें बताई जाएंगी, आप बने रहें हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है पहले 3 वर्ष के लिए, ठीक है, समय यहाँ पहले 3 वर्ष के लिए, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 6% लिख लिया, ठीक है। अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष मतलब ये 3 वर्ष छोड़कर अगले 4 वर्ष के लिए 7%, समझ में आया। और 7 वर्ष से आगे मतलब कितना हुआ है 3 और 4 7, तो इससे आगे आपको दिया है 7.5% वार्षिक दर से। अब यहाँ पर समय नहीं दिया कितना आगे दिया है, तो वो आपको बाद में मिलेगा। एक आदमी कितना दिया है 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए दिया जाता है। टोटल समय कितना हो गया 11 वर्ष। तो यहाँ पर जो दिया है वो मूलधन दिया है, कितना दिया है, सॉरी 11,800 नहीं, सॉरी 11,000 नहीं है, 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो साधारण ब्याज को आपको फाइंड करना है, इसमें थोड़ा उल्टा है, ठीक है। पहले क्या है हमको साधारण ब्याज दिया गया था, इस बार साधारण ब्याज हमको निकालना है। अब देखिए अगर 11 वर्ष है यहाँ पर, ठीक है, हमको कितना है 3 वर्ष और ये 4 वर्ष, 7 वर्ष तो हो गए हैं, तो ये बचा कितना 4 वर्ष, 4 वर्ष के लिए ये हो जाएगा। अब इंटू कर दीजिए आपस में, इनका कितना होगा 80%, 18%, इसका आप इंटू करोगे तो कितना होगा 28%, ठीक है। इसका आप इंटू करोगे तो कितना होगा 30%, ठीक है। इनको आपको प्लस करना है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए 30%, 28%, 18%। अब जब प्लस करोगे तो कितना होगा 4 और 3 7, 76%। ये परसेंट में ध्यान रखना, 76% की वैल्यू हमको निकालना है, ऐसा ही रहता है ये, ठीक है। और किससे निकालोगे आप, इससे, ठीक है। मतलब कि मूलधन का 76%, मूलधन का 76% निकालना है आपको, ठीक है। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब ध्यान रखना है आपको, जब लास्ट में आप जब इंटू करोगे तो इन टाइप की जब भी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, जब भी बड़ी कैलकुलेशन आए तो आपको क्या करना है, इंटू नहीं करने बैठना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है कि लास्ट डिजिट सबकी सेम है या नहीं। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर कि सबकी सेम है या नहीं, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रही है कि नहीं। देखिए 6 8 जा कितना होता है 48, मतलब लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए 8। तो आपको चेक करना है कि लास्ट डिजिट 8 आ रही है क्या किसी क्वेश्चन में। बिल्कुल एक ऑप्शन में आ रही है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 14,288, जिसके लास्ट में डिजिट क्या है 8 है। तो 100% आंसर यही होगा आपका, क्या होगा 14,288 रुपये। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यही आंसर है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तरीका हमने आपको बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपका ये, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% की दर से, पहले 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए लिख लीजिए आप,
इतना लिखना नहीं है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको हम कर कर बता रहे हैं, इसलिए लिखना पड़ रहा है। और अनंतर्व्यय राशि अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 5 वर्ष 9% की दर से, और 8 वर्ष बाद 3 5 8 वर्ष बाद 13% ब्याज पर रखी जाती है। तो 11 कुल टाइम क्या दिया है, 11 वर्ष, ठीक है। बाद कुल रुपए 11 वर्ष बाद कुल ब्याज का भुगतान यहाँ पर हो रहा है 8,160 रुपये। तो आपको मूलधन बताना है कि उधार ली गई राशि कितनी थी रुपए में, ठीक है। तो आपको ये मूलधन फाइंड करना है, सिंपल सा है। देखिए 11 वर्ष में 3 वर्ष ये हो गया, तो अगला क्या बचा, 8 8 4 11, 4 वर्ष के लिए, ठीक है। इसका आपको इंटू करना है, सॉरी 4 वर्ष नहीं 3 वर्ष के लिए, इसका इंटू करना है आपस में, इसका इंटू करना है और इसका इंटू करना है। अब जितना भी आएगा वो आपका क्या आएगा, ऐसा ही आएगा, ठीक है। जब ऐसा ही आ जाएगा तो उसकी वैल्यू ये दी है, समझ में आ रहा है। और आपको 100% की वैल्यू निकालना है आसानी से। चलिए इसको फास्ट हम करके बताते हैं। कितना हो गया ये 18%, ये कितना हो गया 45%, और ये कितना हो गया 39%। समझ में आ रहा है। अब तीनों को प्लस कर दीजिए, 18 45 39, ठीक है। जब आप प्लस करोगे तो कितना होगा 13 2, ठीक है। कैरी 2 3 7 7 10, तो 102% इज इक्वल टू कितना आया 18160, ठीक है। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा 160 अपॉन 102, ये कटेगा 8 टाइम्स। तो 1% की वैल्यू 8 आई है, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी आपकी, आएगी 800 रुपये, ठीक है। कितनी आएगी 800 रुपये। इसमें 100 का इंटू करोगे तब, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 रुपये। परसेंट में लिख दिया क्या, रुपये में, ये 800 रुपये। तो 800 रुपये आपका ऑप्शन में होगा ये, सॉरी ये 80 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। तो 8,000 रुपये, सॉरी गलती हो गई थी दोस्तों, ठीक है। 8,000 रुपये, एक जीरो की मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रोहन ने, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है सर। रोहन ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार ली। पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज 3%, अगले 5 वर्ष के लिए 4% और अगले 7 वर्ष के लिए 6% थी। तो उन्होंने धनराशि इतने रुपये ली, कितनी 2,059 रुपये का भुगतान किया। तो उधार ली गई राशि कितनी थी रुपये में बताना है। चलिए क्या करते हैं हम, 3 वर्ष के लिए 3%, अगले 5 वर्ष के लिए कितना परसेंट 4%, और अगले 7 वर्ष के लिए 3 वर्ष तो ये हो गया, 8 वर्ष तो हो गया, और अगले 7 वर्ष, ठीक है, के लिए 6%। अगर उन्होंने ब्याज क्या लिया है 2,059 रुपये, तो आपको बताना है मूलधन कितना था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये कितना हो गया 9%, ये कितना हो गया 20%, और ये कितना हो गया 42%, ठीक है। आप सबको प्लस कर दीजिए, 9 20 और 42 आप करोगे तो यहाँ आपका निकलेगा 71। तो 71% की जो वैल्यू आई है 2059, ये 71% क्या है, ऐसा ही है,
सिंपल इंटरेस्ट हो गया कि नहीं, और उसकी वैल्यू ये है, तो आपको 1% की वैल्यू निकालनी होगी। कितनी? 2059 अपॉन 71। तो आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है, नहीं तो आप डिवाइड करते रहो, ठीक है, इतना टाइम नहीं रहता है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर 9 कब आ सकता है। यहाँ पर अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये कब 9 आएगा 1 के टेबल में, ये लास्ट में 1 लिखा है, 9 तभी आएगा जब यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई हो। तो आपको ऑप्शन चेंज करना है, ऑप्शन चेक करना है कि किसके लास्ट डिजिट में 9 आ रहा है। लास्ट डिजिट का मतलब क्या है, यहाँ पर 1% की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 2 जीरो लास्ट में लगी हों और उसके पहले क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन चेक करके आप जब देखोगे तो तीसरा ऑप्शन जो दिया है क्या है, 2900, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, नहीं तो वहाँ पर 30 क्या लिखा है 31 भी है, ये भी आंसर आ सकता है, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी है, यहाँ पर जो वैल्यू दी है ये 3 से बड़ी तो है ही नहीं है। अगर 205 में आप 71 का डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स तो कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता है। तो कितनी बार होगा ये, 1 टाइम्स में जाएगा, मतलब 2 टाइम्स में जाएगा। आपको ये तो पता चल गया था कि 2 आने वाला है, और लास्ट में क्या है, यहाँ पर क्या है 9 है, तो यहाँ पर 9 आएगा। तो इसलिए हमने पहचान लिया इसको आंसर आसानी से कि यही आंसर होगा। आप कैलकुलेट करके देखें तो आंसर आपका यही आने वाला है, ठीक है। तो ये होता है तरीका, स्मार्ट तरीका होता है किसी भी आंसर को जज करने का, ठीक है। बाकी का आप कैलकुलेट कर सकते हैं पूरा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, CGL टायर 1 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी धनराशि पर 2.5% की वार्षिक दर से 4 वर्षों का ब्याज दिया है 3200 रुपये। यहाँ पर आपको दिया है, रेट दिया है, कितना दिया 6.25, टाइम दिया है 4 वर्ष, और आपको SI दिया है 3200 रुपये, ठीक है। तो आपको मूलधन निकालना है। सिंपल टाइम और रेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 4 से इंटू करोगे तो कितना होगा 12, 25% की वैल्यू यहाँ पर दी है कितनी 3200 रुपये। तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है। क्या करोगे, यहाँ पर 100% बनाना रहता है, तो 4 से यहाँ पर इंटू करोगे तो 100 हो जाएगा कि नहीं, तो 4 से यहाँ भी इंटू कर दीजिए, तो कितना होगा 0 0 4 8 और ये 12, तो कितना होगा 12,800, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिएगा, वो ऑप्शन नंबर 3 है आपका। CGL टायर 1 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है और आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि धन पर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से कितना है 4500 रुपये कम है, तो मूलधन व SI ज्ञात करो। पहले आपको बेसिक करके बताते हैं, बेसिक से, ठीक है, फिर आपको ट्रिक अप्लाई करके बताएंगे, जाइएगा कहीं नहीं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन, 3 वर्ष के लिए समय कितना दिया है 3 वर्ष। ये जो टाइम है, टाइम क्या है 3 वर्ष। यहाँ पर ऐसा ही हमको दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोला है दर 12.5%। यहाँ पर बोला है कि उसका साधारण ब्याज मूलधन से, मूलधन क्या होगा पता नहीं है, तो P मूलधन से 4500 रुपये कम है, ठीक है। तो बताना है मूलधन और SI क्या होगा। तो मूलधन क्या होगा, P है तो P मान लीजिए उसको। अच्छा एक फॉर्मूला लगाइए, SI इजिकल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। दोस्तों ये बेसिक से सॉल्व करवा के बता रहे हैं, अभी आपको ट्रिक से हम बता देंगे कैसे ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल चुटकियों में, तो वो भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको बेसिक समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए ट्रिक तो आपको समझ में आ जाएगी, आंसर आ जाएगा उसका, लेकिन
तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं जागेगा हर क्वेश्चन सॉल्व करने का, जब तक कि आपको उसका बिल्कुल बेसिक पता ना हो। तो बेसिक हमारा करवाने का यही मकसद रहता है कि हमारे स्टूडेंट को सारे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, चलिए एसआई क्या है? एसआई ये है P माइनस 45,000, ठीक है, इजिकल टू P निकालना है हमको। तो P का P R कितना दिया है, तो कितना होगा ये 12.5 तो लिखोगे नहीं, कितना होगा 25/2, 25/2। टाइम कितना दिया है बच्चों? 3 वर्ष। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या है 100, तो यहाँ पर 100 इंटू में रहेगा। कैंसिल आउट करिए, 4 बार गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100 होता है, और इससे इंटू करोगे तो क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8। तो क्या है हमारा P माइनस 45,000 इजिकल टू 3P अपॉन 8। 8 का इंटू होगा तो 8P माइनस, अब देखिए 8 का इंटू इसमें भी होगा, ठीक है, और 3P। जब आप इधर लेकर आओगे इसको तो क्या होगा 8P माइनस 3P, तो 5P बचेगा, और ये उधर जाएगा तो 45। ये अभी इंटू नहीं करना है आपको, क्योंकि कैलकुलेशन हमको ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, तो इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करिए, 9 बार ये 900 हो जाएगा। P इजिकल टू 900 इंटू 8 कितना हो जाएगा 7200। तो ये 7200 आपका क्या आ गया? मूलधन आ गया। क्या आ गया? मूलधन। तो 7200 मूलधन हो गया। अब हमको निकालना क्या है? P ऐसा ही निकालना है, तो 7200 माइनस 4500, तो कितना आएगा आपका 2 जीरो, तो ये 2 जीरो हो गई है। चलिए मिटा देते हैं, इसको मिटा दें क्या? 2 जीरो ये हो गई हैं। अब 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2700। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, 7200 और 2700 जो लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, साधारण है। अब इसको इतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक। ठीक है, क्या है ये? बेसिक। अब हम आपको बताते हैं कि इसको सॉल्व करना कैसे है। 3 वर्ष। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है कि यहाँ जो परसेंट दिया है रेट 12.5%, और 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। लेकिन आपको ये तो ध्यान में रखना है कि ये 12.5% केवल 1 वर्ष के लिए। अगर मैं बोलूँगा कि ये जो फ्रैक्शन 1 वर्ष के लिए 1/8 है, तो 3 वर्ष के लिए क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, समय से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 वर्ष के लिए तो 3, तो ये जो फ्रैक्शन नया फ्रैक्शन बनेगा कितना होगा 3/8। ये कितने का है? साधारण ब्याज। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए। अब हमने पहले जब आपको परसेंटेज पढ़ा रहे थे, प्रतिशत पढ़ा रहे थे, तो सबसे पहले बताया था कि जो नीचे की वैल्यू रहती है ये अंश है और ये हर है। तो जो हर रहता है वो अपने आप में क्या रहता है 100%, और जब ये अपने आप में 100% है तो मतलब कि क्या है, ये आपका मूलधन है। 100% इसमें क्या है? मूलधन है। तो ये 8 जो है, जो वैल्यू आई है 8 क्या है आपका? मूलधन। और ये जो 3 है ये क्या है आपका? साधारण ब्याज। क्या है आपका? साधारण ब्याज। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। उसने क्या बोला है? 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपये कम है। मूलधन से कितना कम है? 4500 रुपये। अच्छा ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस क्या है? मूलधन से ये कितना कम है? 5 कम है कि नहीं? बिल्कुल 5 कम है। तो ये जो 5 की वैल्यू है यही क्या है? 4500 रुपये। 5 बराबर क्या है? ये जो आया है 5, यही क्या है आपकी? 4500 रुपये। तो आपको क्या करना है? कैंसिल आउट करिए, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900 रुपये। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900 रुपये। अब आपको क्या बताना है? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर रेशो से खेल रहे हैं हम, रेशो से। तो मूलधन क्या है? 8 रेशो, और ब्याज क्या है? ये 3, तो 3 रेशो।
समझ में आया। जब 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 900 रुपये है तो 3 रेशो की वैल्यू कितना होगी 2700 रुपये होगी। इंटू तो ही करना है 900 रुपये का। 8 रेशो की वैल्यू निकालना है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 900 रुपये, तो 8 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 7200 रुपये। देखिए ये समझाने में आपको समझने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन जब आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे अगला क्वेश्चन तो आपसे ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो आपको इतना कैलकुलेशन ना करते हुए इस पर ध्यान देना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बड़े अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं दोस्तों, आपको पूरा ध्यान में रखना है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम है, यदि 16 सही 2/3% हो तो मूलधन ज्ञात करो, और ऐसा ही याद करना है। चलिए यहाँ पर जो दिया है परसेंटेज, ये कितने वर्षों के लिए दिया है सबसे पहले वो देखिए। 4 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू रहती है 16:2/3 की 1/6 रहती है। 4 वर्ष के लिए तो 4 का इंटू, मतलब क्या हो जाएगा 4/6। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपका SI है, ये आपका मूलधन है, ठीक है। अब उसने बोला कि इसका जो अधिक कितना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको ध्यान देना है। 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम है, तो यहाँ पर ये कम कितना है मूलधन से 2 रुपये, 2 रेशो कम है, तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2200 रुपये। तो 1 रेशो की वैल्यू हम बता देंगे कितनी होगी 1100 रुपये। तो आपको निकालना क्या है, P की वैल्यू, मतलब 6 रेशो की वैल्यू 6600 रुपये हो जाएगी, और 4 रेशो की वैल्यू कितनी होगी 4400 हो जाएगी। तो आप ऑप्शन में चेक करें, 6600 और 4400 है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका सही आंसर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए द जुनून क्लासेस। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।